अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं चक 33 शुमाली सरगोदा में मियाँ उमैर हैदर कुरैशी साहब के पास। पिछले चंद सालों में मियाँ उमैर हैदर कुरैशी साहब के ग्रे हाउंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रेसेस विन कर रहे हैं। तो आज हम उनसे मिल के ये पूछेंगे कि उनके पास क्या इसका विनर फार्मूला है कि उनके ग्रे हाउंड्स रेसेस जो जीत रहे हैं। क्योंकि मियाँ साहब ख़ुद सरगोदा एजुकेशन बोर्ड में जॉब करते हैं, तो वो उस जॉब से भी कैसे वो टाइम निकालते हैं इन ग्रे हॉर्न्स को की ट्रेनिंग किस तरह करते हैं, उनकी फीड और किस तरह उनको विनर्स बनाते हैं। तो ये विनिंग फार्मूला पूछने के लिए आज हम मियाँ उमैर हैदर कुरैशी साहब के पास आए हैं और उनसे गपशप भी करेंगे। उनसे पूछेंगे कि वो ग्रे हॉर्न रेसिंग फील्ड में किस तरह आए और किस तरह ये सारा उनकी शौक़ का जो इब्तिदा वो कैसे हुई, और ये सारी बातें उनसे पूछेंगे। खैर साहब, कैसे जनाब हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम। ठीक आप हैं जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह अल्लाह का का शुक्र शुक्र है है। जी। सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक़्त निकाला और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। और उसके बाद मैं इस बात पर भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ तमाम ग्रे हाउंड लवर्स की तरफ से कि जो आप ये जाकर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ कैनल्स में अच्छे शिकारियों के पास जाते हैं, पुरानी चीज़ें मिलती हैं, अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं लोगों को। तो इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने काफ़ी दफ़ा आपके इंटरव्यू सुने हैं और ये एक ऐसी फील्ड है जहां आप हर वक्त ही सीखते रहते हैं। जी, बिल्कुल कोई सही जी। बंदा ये कहे ना कि मैं मुकम्मल सीख जाऊं तो वो नामुमकिन सी बात है। तो सही बात। आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में से मैंने कई दफ़ा कई चीज़ों को देखा है और उनको समझा है, उनके ऊपर फिर कोई ना कोई चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती हैं। तो ये आपका एक शिकार की दुनिया में बहुत बड़ा काम है और मैं इसको अपनी तरफ से और अपने पूरे ग्रुप चिलियों वाली ग्रुप की तरफ से भी और लीडरशिप की तरफ से भी आपके इस काम को सराहता हूँ। थैंक यू सो मच जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, मैं भी आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने हमारा वार्म वेलकम किया सर थैंक यू। और अपना कीमती टाइम दिया, सर तो इसके लिए आपका भी शुक्रिया। सर मियाँ साहब, बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर कि ये ग्रे हाउंड रेसिंग फील्ड जो हमारे सरगोदा डिवीज़न की एक ख़ास पहचान है, जिस तरह नेज़ाबाजी होती है, जी 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 इसी तरह ग्रे हाउंड रेसिंग भी एक बड़ा वास्ट सा एक इसका सिलसिला है। जी। तो आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस ग्रे हाउंड रेसिंग फील्ड में किस तरह आए, किससे इंस्पायर होके, या कितना टाइम हो गया इस फील्ड में आपको आए हुए? मलिक साहब असल में ऐसे है कि ये शौक़ बेसिकली तो हमारा जीन्स में है। ओके। मुझे ये बस याद है कि जब से मैं संभला मसलन 3-4 में था शायद, ओके। तो मैं उस टाइम से इस फील्ड में हूँ। मेरे वालिद साहब हाजी मुमताज़ हुसैन कुरैशी उनका नाम है। हाँ, अच्छा। वो शिकार का शौक़ उनको था और सही। साथ मेरे मामू जो आपके साथ टिब्बा कायमदीन हमारा आबाई गांव है, उधर यूनुस कुरैशी जिनका नाम जी है, जी 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 जी, वो बिल्कुल। हमें उनको शौक़ था। फिर मैं चूँकि साथ ही था तो मुझे भी फिर उस टाइम से ही शौक़ लगा। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छी तरह मतलब से आप याद है। वो जो ओपन शिकार होते हैं, ओपन अपने शिकार, वालिद साहब जी के जी, साथ, वाले साहब के अपने साथ, जी मामू जी जी अब यूनुस कुरैशी जी साहब के जी साथ जी जी आप जाते थे, जी, शिकार बिल्कुल वगैरह बिल्कुल खेलते थे? बिल्कुल। सही सही। और मुझे बड़ा अच्छी तरह से याद है, हमारे एक अजीज़ थे इधर मौजमाबाद के बुज़ुर्ग थे, उनके पास एक बिच थी फीमेल, अच्छा ब्लैक कलर की। अच्छा उसके ऊपर हमने एक कुत्ता क्रॉस करवाया था, उसका नाम हमने इधर रखा था केटू। अच्छा वो अच्छा। ज़ख्मी हो गया था। बेसिकली वो कुत्ता राजा जो है ना हमारे, ये जो आजकल राजा फैसल साहब हैं, उनके वाले राजा रब नवाज राजा राम साहब, निवाज साहब उन्होंने जी। मंगवाया था कुत्ता डायन को। इस ब्रीड करवाई, उसमें से 2 पप हमारे पास थे। उसका फान कलर का वो ग्रे हाउंड था, वो ओके। हमने रखा। वो जो मैंने अपने संभाले में जो हमने बड़ा किया घर से, फिर वो दौड़ा, बड़ा अच्छा दौड़ता था, खुला शिकार था। ये पिपल भुट्टा, ये बहादुर वाला कलर, चूंड फुरवाना, कट्ठा, दाईवाल, ये कुल कलरी, ये सही। सारी हमारी शिकार गाहें थी। जब सीज़न स्टार्ट होता तो हमारे ये साथ थी इधर आसपास, ये इधर एक जगह है उसको हम 14 लोकड़ी कहते हैं, अच्छा उधर अच्छा। काफ़ी ट्रेनिंग के लिए मौके थे, हम उधर भी जाया करते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सीज़न आगे पीक पे जाना, फिर बाहर सही जाते, तो वो बड़ा खुला शिकार, उसका बड़ा मज़ा था। बड़ा सही। अरसा फिर उसके साथ हमने ये वक्त गुजारा। ठीक है। बाद में जनाब हमने एक हमारे बुज़ुर्गों के ही जान दोस्त हैं बड़े करीबी, ज़िला साहिवाल, अच्छा। चक 182 के, उनके पास एक बिच उन्होंने हमें दी गिफ्ट के गिफ्ट तौर की, पे। सही है।
कि ये आप रखें। हमने कोई एक सीज़न तो दौड़ाई, फिर वो हीट पे आई, तो उस टाइम एक कुत्ता एक दो और कुत्ते अच्छे थे, लेकिन हमें जो किंग कुत्ता है ना, वो संधू साहबान है 99 चक में, उनके अच्छा, पास था। वो हमने उसके वो ऊपर कोई मेट याद है किस कलर का था किंग? ब्रिंडल ब्रिंडल, ब्रिंडल ठीक कलर का ठीक था। ठीक ठीक। वो फिर हमने उस बिच के ऊपर मेट करवाया, और फिर वो हमारे घर ही उसकी ब्रीडिंग हुई। उसमें से ये फिर मेरा जो दोस्त है नदीम, जो मेरे साथ हर टाइम होता है, गुज्जर अभी भी साहब, मौजूद हैं, गुज्जर जी साहब, जी जी। इसने एक कतूरी रखी और एक मेल मैंने रखा। अच्छा वो हमने जवान की, और वो दोनों जवान हमारे पास हुए। अच्छा। ये जो नदीम है, इसका और मेरा आज तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं आज तक हम आपस में इकट्ठे हैं। सही है, सही मतलब सही। ये समझ लें कि हमारा शौक साझा है। बिल्कुल सही तो सही ये इसको मैंने अपना भाई समझा हुआ है, और सही ये मुझे बड़े भाइयों की तरह ही, जो मैंने कहना है वो ही होना है। जो मेरी ड्यूटी ये बहुत ज़्यादा देता है, और सही मुझे सही। अपने भाइयों से भी यही। वो फिर ऐसे ही हमारा उस टाइम से ही शौक ऐसे साझा ही वो मेरे चलता पास रहा। चलता रहा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही है। और फिर वो हमने पप जवान किया, तो रेसिंग वाली तरफ वो पप भी हम शिकार पर ही जाते थे उस टाइम। हाँ, ये सही। बात मैं बता रहा हूँ उस टाइम की, जब मैं 10th में पढ़ता था। ओके ओके ओके। उसके बाद फिर मैं फर्स्ट ईयर में जब गया, तो पता चला जी कि 82 में कोई रेस हो रही है, सही है। खरगोशों की कोई रेस हो रही है। मुझे याद, उधर 300 रुपये एंट्री फीस उस टाइम होती थी। अच्छा, सही तो उसमें हमने वो कुत्ता एंटर किया, तो वो पहला राउंड जीत गया। वो सही। पहली दफ़ा था जो मैं अपने मतलब संभाले में रेस में गया और कुत्ता दौड़ाया और वो जीता। वो उसका एक राउंड जीतना हमारे लिए ऐसा था जैसे पूरी रेस उसने उस जीत जीत ली है। गया हो, सही वो सही मतलब सही। ऐसे हमें लग रहा था। सही सही। तो बस उस टाइम से फिर हमने उस क्लब में आना जाना शुरू किया। फिर वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा, सीखते रहे, पीछे बैठते रहे। सही मतलब सही। ये नहीं है हम नीचे से मतलब ऊपर की तरफ आए, अल्लाह का करम है, मेहनत की है, चीज़ों को समझा है अल्लाह उनके ख़ानदान के साथ। अच्छा मियाँ साहब, पिछले चंद सालों से आप चेलियाँ वाला ग्रुप से रिलेटेड हैं। जी जी माशाल्लाह चेलियाँ वाला ग्रुप के आप सीनियर मेंबर हैं। जी जी और ये जो चंद साल पिछले गुजरे हैं, इसमें आपके डॉग्स हमेशा अच्छे दौड़ रहे हैं, जी जी विनर्स हो रहे हैं। जी तो हमारे जो शिकारी हजरात हैं, मैं उनकी तरफ से ये भी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दरस व तदरीस के मतलब इस सिलसिले से रिलेटेड हैं, सरगोदा एजुकेशन बोर्ड में आप जॉब करते हैं माशाल्लाह। तो आप ये इन डॉग्स को विनर बनाने के लिए क्या इसमें इक़दामात करते हैं? क्या उनकी ट्रेनिंग करते हैं? क्या उनको फीड डालते हैं? किस तरह टाइम निकालते हैं उनके लिए? तो ये आप प्लीज़ बताएं। जी जिस तरह मैं नाम भी लूँगा, आपका एक डॉग था पोर्टेन हीरो, जी वो काफ़ी रेसेस का विनर था। जी उसके बाद अब एक पोर्टेन हीरो जूनियर जी जी और वाइट हाउस, और जी जी पोर्टेन हीरो जूनियर तो बहुत अच्छा दौड़ रहा जी जी है। आई थिंक 5-6 रेसेस का विनर भी हो जी गया जी है। जी जी बिल्कुल और अभी रीसेंट रेस जो हुई है सालेम, उसमें भी विनर हुआ है। जी 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 तो ये आप इनकी ट्रेनिंग के लिए क्या उनको ट्रेनिंग देते हैं, फीड क्या डालते हैं, जी जी किस तरह ये सारा आप एक उसका मैकेनिज़्म कहें क्या किस तरह करते हैं ये इसमें मैंने? सारों से पहली तो बात अल्लाह ताला का करम किया है, सबसे बिल्कुल पहले सही। तो अल्लाह का ख़ास करम है। दूसरी बात जनाब ये है कि हमारा ये तरीक़ाकार और ये असूल है, ये नदीम भी साथ ही है, हम सर्दियों से ज़्यादा अपने डॉग्स को गर्मियों में संभालते हैं। अच्छा अच्छा, सही सही सही। सारे शिकारी संभालते हैं, मैं ये नहीं कहता। एक जी 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 असल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डॉग्स हैं ना हमारे, जी जी हम उनकी जो खुराक का आप पूछ रहे हैं ना, जी जी। खुराक हमारा ही ये कोशिश होती है कि वो सर्दियों से ज़्यादा गर्मियों में उनको अच्छी खुराक मिले। सही है, सही हम सही। उनको अपनी एक तरतीब के मुताबिक अच्छी खुराक देते हैं। ये नदीम बैठा है, इसका भी यही शोर होता है कि साढ़े असल 2 मिनट जी अर्ज जी। मैं करना बुजुर्ग आखते होंगे सन भाई गर्मियां कुत्तियां नूं भजानियां। हाँ सही है, बिल्कुल सही ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ बात बुजुर्गों को यही गल सुनी कि गर्मियां कुत्तियां नूं भजानियां। सही तो कह उस रहे हैं। लिहाज से हम फिर ये बात इसका भी बैठना मेरे वालिद मतलब साहब जो के साथ रहा। जो उसको आप फीड देते हैं, जी कोई बीफ वगैरह देते हैं या ये गेन 28 फीड है, कुछ पे फीड भी डालते जी हैं? जी फीड भी डालते हैं। और इसमें वो तरीकाकार कोई आप जी बताएं जी किस तरह उनको मैनेज करते हैं? जी कोई जी मेडिकेशंस भी होती हैं उनकी? और गर्मियों में भी सेम वही खुराक फिर आप डालते हैं जो सर्दियों में डालते हैं? जी थोड़ा सा फ़र्क हम करते हैं। गर्मियों में हम अपने जानवरों को एक तो मुरब्बा लाजमी यूज़ करते हैं अच्छा, पूरियाँ गर्मियाँ, सही। किसका, सेब का मुरब्बा या कभी मिक्स? सेब का कभी आमले का, अच्छा, मतलब इस तरह की चीज़ें। ओके। और उसके साथ साथ
ये फर्स्ट टाइम देते हैं, फर्स्ट टाइम देते हैं मुरब्बा देते जी हैं? जी फर्स्ट टाइम। और उसके बाद स्टार्ट आप फर्स्ट टाइम मुरब्बे से करते हैं? जी जी फिर मुरब्बे से। क्या डालते हैं उनको? मुरब्बे और मक्खन जो है ना, अच्छा ये हम, और छिलका भी थोड़ा सा उसमें हम लाजमी अच्छा, यूज़ मुरब्बा, मक्खन और छिलका, ये जी, फर्स्ट टाइम आप ये उनको देते हैं ये चीज़ें हम लाजमी देते हैं, ब्रेकफास्ट साथ के थोड़ा तौर सा पे? दूध उसी में दूध भी हो जाता है। ओके ओके। और बाकी फिर जो है शाम के टाइम में फिर वो कीमा होता है। और अच्छा, मेडिकेशन में हम, जैसे गर्मियों मतलब का बीफ मौसम का है, कीमा होता है वो? जी जी कीमा सही। सर्दियों गर्मियों में देते हैं, ये कोई ओके नहीं है। ओके। और मुझे शायद ही कोई दिन ऐसा हुआ हो कि हमारे कुत्तों ने कभी ना खाना खाया हो, सही सही मेरे सही। ख्याल से। वो भी एक वैसे होता है ना, कुत्ते गर्मी की वजह से खाना छोड़ देते हैं, नहीं हाँ हाँ उनको कोई वैसे कोई बीमारी है, कोई हल्का सा टेम्परेचर हो गया है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज हमारे कुत्तों ने कभी अल्हम्दुलिल्लाह खाना ये है कि खाने फिर की मेडिकेशन उनके क्या करते हैं? वैक्सीनेशन प्लान्स क्या होते जी हैं? जी जो वैक्सीनेशन, गर्मियों में आप उनकी केयर किस तरीके से करते हैं? जी जी क्या कोई स्विमिंग वगैरह भी आप करवाते हैं या मेडिकेशंस में क्या क्या करते हैं? जी हम उनको जो है ना देते हैं गर्मियों में लाजमी, ये जो सिरप से हैं, जैसे हेपामर्ज हो गया, ओके। जैसे बाकी कोई हल्की फुल्की टैबलेट हो गई, कोई सुबह के जेटी टाइम पार मैदे भी वाला लोग सिरप, देते हैं, जी जी हेपामर्ज जेटिपार देते भी, हैं। जी जी सुबह के टाइम में कोई मैदे के लिए कोई हफ्ते में एक दो दफ़ा मैदे को ठीक रखने के लिए दो चार चीज़ें दे दी। सही और जैसे ये हमारी फक्की वगैरह हो गई, सही वो है। भी साथ हम यूज़ करते हैं। और इस तरह की चीज़ें उनको देते हैं ताकि वो उनका खाना पीना ठीक रहे, उनका हाजमा ठीक रहे। और अगर गर्मी भी हो तो वो ये चीज़ें, नहलाने का उनका बंदोबस्त जो है सही वो है। हमने मतलब रखा हुआ है। गर्मियों में 2-3 दफ़ा नहलाना पिंजरे से बनवाए हुए हैं, अच्छा उसी में ही वो मतलब रहते हैं। दिन में अंदर पंखा कूलर वगैरह, तो सही। बेहतरीन उनका मतलब सेटअप है। तो बाकी जो आपने ये एक मेरे से पूछा है कि ट्रेनिंग वगैरह, हाँ जी हाँ जी। वो हम कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग खुद मैं भी होता हूँ और हम मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। सही है। ऐसा नहीं होता ना ये अकेले कर सकते हैं तो ना मैं अकेला, हमारा इकट्ठा होना ज़रूरी होता है। नहीं, आपके जो विनर्स डॉग्स हैं जिस तरह पोर्टिन हीरो जूनियर है, जी जी तो जी मैं खासकर इसके बारे में पूछूंगा कि जी इसको आप वॉक कितनी करवाते हैं? जी जी क्योंकि जी शिकारियों के ज़्यादा जहन में होता है कि यार ये वॉक कितनी करता है, जी जी और इसको क्या प्रैक्टिस करवा के और फीड का हिसाब करके जी जी जी। जिस वजह से इतना अच्छा ये दौड़ रहा है। तो ये वो कितना मैं स्टार्ट आपको में अर्ज कितनी करता वॉक हूँ, होती है, फिर जब दौड़ना शुरू कर देता है जी जी तो जी, क्या फिर आप कम कर देते हैं? वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। असल में ये है कि हमारे एक तो इस शिकारी सारे इस प्रोग्राम में अक्सर लोग हमारे ग्रुप में बाहर से भी यही पूछते हैं जी जी। कि खरगोश मरवाया है जी असी, हाँ 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 खरगोश मरवाया। हाँ जी हाँ जी, इसको बड़ी हमें जो तरजीह देते ट्रेनिंग हैं। दी हुई है ना, मतलब मैं इसमें ख़ास तौर पर अपने ग्रुप की तो बड़ी मुझे सपोर्ट है, अपने ग्रुप की जी जी जी। ओवरऑल ही। और हमारे जो लीडर साहबान हैं उनमें चौधरी शेर अफगन साहब जो है ना, जी, 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 उनका ख़ास किरदार है हमें यहाँ तक पहुँचने में। सही सही। वो उन्होंने मुझे एक बात ये समझाई है कि जो ये खरगोश मरवाना होता है ना, ये कुत्ते के साथ दुश्मनी है। ओके जब ओके। तक उसकी ज़रूरत ना हो ना, सही खरगोश पर एक तो कुत्ते की लीड उस टाइम निकले जिस टाइम वो खरगोश को देखकर मरने लग जाए। सही। अभी हम देखते हैं ट्रायल्स पर भी कुत्ते आते हैं तो वो खरगोश इधर होता है तो कुत्ते इधर होते हैं। सही सही पर खरगोश पर ऊपर उस वक्त कुत्ता छोड़ें जब आपका कुत्ता मरने लगे खरगोश पर। सही। एक तो ये चीज़ है। ठीक है। हमने इधर खुद अपना खरगोश एक दो रखे हुए भी होते हैं, सही। और हमने कभी ये नहीं किया कि ये खरगोश को नज़दीक रख के कुत्तों मतलब को किल नहीं करवाना ना, चाहिए हम ज़रा दूर खरगोश रखते हैं। एक तो उनकी नज़र का जो है वो चीज़ भी ज़रूरी है, सही। और उनकी नज़र का ठीक हो। अभी देख लें आप, कुत्ते हमारे रेस में दौड़ते खरगोश ढूंढ लेते हैं। 2-3 साल पहले आई थिंक डॉग पोर्टिन हीरो था, सर उसको काफ़ी देखा है मैंने रेसेस में, जी 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 और उसने कमाल कर दिया, बहुत सी रेसेस विन की। जी जी बड़ा खूबसूरत डॉग, जी जी बड़ा हैवी वेट, जी जी और बड़ा बहुत ही अच्छा दौड़ता था। जी 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 तो वो आपने क्या खुद उसकी रेयरिंग की थी या आपको कहीं से मिला था, और वो कितनी रेसेस कितनी जीता था? वो मेरे पास रहा है ना जी, तो उसको मैंने जिस रेस में भी इंटर किया वो सिरे लगा। गुड 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 जी गुड। जी वो सिरे लगा। अच्छा लेकिन वो पहले हमारे ग्रुप में चकवाल साइड पे था, हमारे ग्रुप के दोस्त हैं उनके पास था। अच्छा। तो वो फिर हमें लीडरशिप ने कहा कि आप वो कुत्ता अगर आप रखना चाहें तो फिर मैंने बड़े शौक से वो लिया। ठीक बल्कि है। शेर अफगन साहब से मैंने बड़ी स्पेशल उनको रिक्वेस्ट फोर्स करके और रिक्वेस्ट करके, रिक्वेस्ट क्योंकि करके आपको पसंद था। मुझे पसंद था। सही। तो वो फिर उन्होंने हमें दे दिया। गर्मियों में हम लेकर आए, ओके। फुल गर्मियाँ थी अरूज पे।
ओके। तो फिर उसके साथ हमने मेहनत की, उसको अच्छी खुराक दी, तो उसकी तैयारी अच्छी करवाई, तो वो पहली रेस में ही जो है वो सेकंड आया था। जब हमने अच्छा। एंटर किया तो पहली रेस में ही वो फिर वो मतलब फाइनल तक मतलब गया था। आपके पास आने से पहले वो डॉग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दौड़ रहा था, उसको जी कोई वो मसाइल थे या वो इंजरीज का उसके साथ कोई कुछ मसला मसले था, मसाइल थे जो भी उसके थे, साथ मसला था। लेकिन आपके पास जब आया तो उसके बाद फिर वो कोई रेस इस तरह नहीं 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 ड्रॉप और नहीं हुआ। अच्छा जी सही। ड्रॉप नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसको उसका जब मेरे पास आया वो थर्ड सीज़न था, ओके। फिर मैंने उसको फोर्थ सीज़न भी दौड़ाया और वो फोर्थ सीज़न भी तीसरे दिन तक आता रहा। वेरी समझ लें नाइस, कि वो फोर्थ सीज़न में भी क्वार्टर फाइनल रेस रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी जी नाइस। जी अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो अभी आपके पास डॉग्स हैं, पोर्टेन, हीरो जूनियर जी 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 और वाइट हाउस, जी जी ये डॉग आपने इसको इनकी भी खुद ये रेयरिंग की है या ये भी आप? जी नहीं नहीं, ये भी इनकी भी खुद ही किया। अच्छा। जी जी इनकी भी खुद ही किया और इनकी किया, और इन्होंने हमें फिर रिस्पांस भी डॉग्स की तरफ से भी मिला है। नहीं, ये इनकी अब कितनी एज है? ये इसी एज में आपके पास आ गए थे या? जी नहीं, ये जो जूनियर है ये मेरे पास सर्दियों के स्टार्ट में ही आया था। अच्छा। मतलब अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था, कुछ दिन मेरे पास रहा, फिर इसकी ट्रेनिंग वगैरह की, कुछ इसको अपने हिसाब में ढाला, अच्छा। तो फिर इसको फील्ड में इन कर दिया। जो वाइट हाउस था वो भी वैसे जवान था जब मेरे पास आया, लेकिन वो पप था उस टाइम 10 11 12 माह का, सही। तो उसको भी हमने अपनी तर्ज के मुताबिक ही ट्रेनिंग दी और उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। नो सही। और इस जूनियर का रिज़ल्ट भी आपके सामने है, बड़े पोर्टन हीरो का रिज़ल्ट भी आपके सामने है। ये बस ठीक, लेकिन वो ये लास्ट डेट कल लेट है ना, डबल फीस पे आ जाए। अच्छा अच्छा जी जी कोई थोड़ी बड़ी मेहरबानी किसी बड़ा वो काम मुझे क्या मतलब जी हो थोड़ा हुक्म जो है बात बंदा वो अपना फिर ना होवे ना तो मतलब जी जी वो आप वजह से ना कोई ना, ये पूरी ध्यान में लगवाएंगे सारा काम कराना बस ये क्या बनाया ने कुछ मैंने। जी मियाँ साहब, ये डॉग है पोर्टेन हीरो जूनियर। जी जी ये पोर्टल हीरो जूनियर है जी। अच्छा, इसकी पेडिग्री क्या है और ये इसकी अब एज कितनी हो गई है? एज तो ये अभी 2.5 साल का हो गया। अच्छा, ये मतलब ये डॉग सेकंड सीजन डॉग है। ये सेकंड सीजन है। ओके ओके जी, ओके। सेकंड सीजन है। ये इसका पीक टाइम चल रहा है ये second- ब्रेक टाइम है। सही 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 और सही। ये खुद जो बच्चा है ये कोनी का है। अच्छा, कोनी का। हमारे- और कोनी रेजर एशमोर का जी था। रेजर एशमोर। सही सही जी, सही जी, सही। जी। बहुत कोनी स्ट्रांग। चौधरी शेरअफगन गुज्जर साहब, जी 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 चौधरी मदर अदालत साहब, जी, जी। उनका डॉग जो उनकी थी। ज़ाहिर है सिलेक्शन आपको पता है, हाँ बड़ी हाँ जी, हाँ जी, हाँ कमाल जी। की सिलेक्शन हाँ, होती है सही उस सही लिहाज से। सही सही। और मेरे ख्याल से ये जो डायरेक्ट रेजर एशमोर का बच्चा है ना, हाँ जी हाँ जी। कोनी, वो पाकिस्तान में एक ही है जो डायरेक्ट रेजर हाँ एशमोर जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो direct रिसेंट टाइम में वो कोनी था जी, जो जी। डायरेक्ट रेजर एशमोर रेजर का है। एशमोर, बाकी पहले आगे पाकिस्तान में आते रहे जी, लेकिन जी। अभी। और जी। ये डॉग जो है इसकी सेम जो इसकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, जी, जी। ये सारा कोनी पे है। जी कोनी पे है। और कोनी का बिल्कुल रेजर एशमोर पे जी था। रेजर तो एशमोर। सारी रिजेम्बलेंस जो है इसकी, जी, जी, ये बिल्कुल रेजर जी, जी। एशमोर और कोनी ये जी सारे जी के हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा ही। इस डॉग ने फिर दौड़ के भी दिखाया है जी जी बिल्कुल कि ऐसा किस ही है। तरह को डॉग दौड़ते हैं जी, जी। और क्या करते हैं। जी जी और ये आपके पास कितने टाइम से है? उस वक्त इसकी क्या एज थी? जब ये मेरे पास आया ना उस टाइम समझें एज इसकी ठीक थी। अच्छा। सेकंड सीजन ही मेरे पास आया। अच्छा, इसी सीजन सीजन स्टार्ट में होने से पहले ओके ओके वो ओके। मेरे पास आया। ओके। तो फिर इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक इसको ज़रा सेट किया है। हाँ इसको सही। सारी बातें जो हमसे हो सकता था, हाँ, थोड़ी इसकी सी ग्रूमिंग ट्रेनिंग से ही की, अपने स्कूलिंग तरीके से की है। कुछ थोड़ा बहुत किया, तो इसने भी रिस्पांस दिया, ये नहीं कि इसने नहीं, सही, इसने भी जो हम चाह रहे थे उसी तरह का ही रिस्पांस दिया। ओके। फिर हमने रेस में एंटर किया, सही तो हम तो ट्रायल की गर्ज से गए थे, सही तो सही। ये इसने रेस सारी जीत ली। अच्छा, ये बताएं कि ये इस जो सीज़न जो चल रहा है, जी जी उसमें कितनी रेसेस में आपने एंटर किया और उसमें फिर ये कितनी रेसेस विन इसने की या रनर अप हुआ? जी ये हमने इसको 6 रेसों में एंटर किया, ओके 6 में से 5 इसने जीती हैं। ओके। वेल डन जी। मियाँ पाँच साहब रेसेस। बहुत अच्छी है, ये तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जी इसकी। जी 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 बस अल्हम्दुलिल्लाह। 6 में से 5 रेसेस विन करना। जी 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 और क्योंकि आजकल ब्रीडिंग का ऐसा एक रुझान जी। चल गया पाकिस्तान जी। में, बहुत आला डॉग्स जी, जी, लोग जी। अच्छी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। और आपको फिर ये एजाज़ हासिल हो गया जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। और जी। ये डॉग आपका जीत जी गया। जी लेकिन इसमें जो किरदार, फिर वही बात हमारे लीडरशिप का, हमारे जो ग्रुप के सीनियर मेंबर हैं सही, चौधरी सही। शेर अफगन साहब जी 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 और चौधरी मदर साहब, जी, जी, उनकी जी। सिलेक्शन
फिर उनका हमारे ऊपर एतमाद करना, सही वो सही सही पूरे ग्रुप ने ओवरऑल हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। सही सही जी जी और ये सारे कप ये तकरीबन ये सालिम रेसेस में इसने विन किए थे। जी सालम जी जी जी। देखें तिवाना साहब, बात ये है, जी जी डॉग्स को दौड़ाना, उसको मेंटेन रखना, जी 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 उसकी परफॉर्मेंस को उसकी जगह पर रखना, सही है। यही असल में ये शिकार है। असल होता है। यही कोई असल में डॉग एक रेस जीत सकता है, जी जी लेकिन लगातार रेसेस जी, जीतना जी, ये जी। फिर स्किल और होती है उसकी, बिल्कुल उसके ट्रेनर की, उसके ऑनर बिल्कुल, की सारी मेहनत बिल्कुल। होती है। और 15 दिन के बाद हमने भी इसको रेस में एंटर किया है और ओके, इसने उस रेस को सिरे लगाया है। कमाल का डॉग है, कमाल जी, का जी। डॉग है। और फिर इसकी जो मतलब मदर साइड है, हाँ जी, वो भी जहाँ से इसकी ब्रीड स्टार्ट है ना पाकिस्तान में, वो भी आपको बताऊं। हाँ हाँ हाँ, ये पोर्टन आलन ठीक है। और डैडी डार्लिंग, इसकी जो डैम है वो पोर्टेन आलन और डैडीज डार्लिंग की थी। वहाँ से शुरू हुई, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से इसकी लाइन शुरू हुई शुरू है। हुई, ठीक वो ठीक। क्रॉस हुआ पोर्टन आलन का और डैडी डार्लिंग का, ओके ओके ओके, उसमें इसकी नानी समझे पैदा हुई। अच्छा उसके ऊपर फिर कुत्ता हमारा क्रॉस हुआ वेल्स बैनर, हाँ हाँ, वो लोहा फान कलर, वो सही सही, डर्बी का क्वार्टर फाइनलिस्ट था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, वो इसका नाना था। अच्छा 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 और अच्छा, फिर इसकी उस क्रॉस में इसकी मदर आई, अच्छा मदर के ऊपर फिर कोनी क्रॉस हुआ। अच्छा, ये तो सारी इसकी- लाइन ही ये जी, जी। अपने ग्रुप वालों की सारा ये जी, जी, ऊपर जी, से आ रही है, प्रोटीन आलन जी की जी 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 और उसकी वार्स बैनर की, जी बिल्कुल। और ये फिर उस आगे बहुत बिल्कुल, क्लासिक बिल्कुल। डॉग है जी। और जो उसका वेल्स बैनर का जो मतलब बाप था, जी जी, वो भी डर्बी विनर था, बिल्कुल सही है उसका दादा भी डर्बी विनर, सही सही सही, मतलब इस तरह से ये लाइन है। और ये फिर लाइनें बनानी हर हाँ। बंदे का काम तो नहीं, नहीं, ये था मुश्किल काम है ये जी जनाब। ये बेसिकली तो इसकी जो लाइन है बेसिकली तो वो ट्रैक लाइन है, सही सही क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का बच्चा है यही व्हाइट हाउस है जी, डॉग। इसका नाम वाइट हाउस है। ओके ओके ओके, ये रिसेंट रेस में ये फर्स्ट भी यही, सालिम वाली मतलब में। ये दोनों ही थे, हाँ, तो फिर हाँ। इसको हमने फर्स्ट अच्छा, किया। दोनों ये फाइनल में आए हैं जी, जी, और दोनों फिर final। आपने इसको फर्स्ट किया जी है। जी इसको फर्स्ट किया। ओके 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 ओके, तो मदर जो है इसकी, ये एक कुत्ता था टेलर क्रूज। हाँ आप हाँ, देख जुल्फकार बागड़ी साहब जी 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 ने जो इम्पोर्ट किया जी था, जी 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 वो मतलब इसकी मदर लाइन उधर से है। स्कॉटिश डर्बी विनर था वो जी, जी, डॉग। जी, जी जी जी, तो- अच्छा, मदर उसकी ये है और ये इसका जो सायर है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप है। ओके हो गया, ओके हो तो गया। ये फिर है तो प्योर ये ट्रैक ब्रीड का ट्रैक डॉग। ब्रीड का, सही लेकिन सही। मैंने इसको कोर्संग पर ही रखा। हाँ ट्रैक सही एक सही। दो रेसेस दौड़ाई हैं, लेकिन ये अच्छा खूबसूरत डॉग बना है, जी, जी, इसकी बड़ा- हाइट भी ठीक है, बड़ा इसमें खूबसूरत, ये लग नहीं रहा कि ये खूबसूरत बड़ा हाँ है, जी। एनर्जेटिक बड़ा है। और अच्छा। फिर समझ लीजिए जैसे हम उर्फ आम में कहते हैं कि ये नीयत वाला डॉग है। ठीक हो जी। गया, ठीक हो अभी रिसेंटली मैंने आपको पहले बताया ना कि इसको जो धोरी में चोट हाँ, लगी थी, इंजरी बन गई वो थी। बेचारे की, ये जो मतलब ये देखें ना, अभी भी इसका वो ये हड्डी जो है ना, अच्छा ये अच्छा। देख रहे हैं आप, ये हड्डी, हाँ जी हाँ जी हाँ ये जी, इसकी टूट गई थी। ओके ये ओके वाली। ओके तो ओके, ये बस फिर इसने समझ लें कि ये दोबारा फिर फील्ड में आया, और सही उसके बाद आने में इसके साथ थोड़ा सा ये मसला रहा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये भी कोई कप ले, हाँ, सही सही तो सही। वो अल्लाह ने मेरी अब पूरी कर दी है, हाँ। क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक जाता था आगे लेकिन कोई ना कोई विन नहीं कर रहा था। इशू हो जाता था। सही, तो सही, बहरहाल अल्लाह ने मेहरबानी की और फिर सही 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 सही। ये भी हो गया। नहीं नहीं, ये आपके ग्रुप वालों का भी आप पे बड़ा ट्रस्ट है, बड़ा जी, चौधरी शरवन साहब का, बड़ा जी। चौधरी मदर अदाला साहब का। जी जी ऐसे इतने ही। अच्छे ग्रेहाउंड्स आपको जी, दिए जी। और आपने फिर उनको परफॉर्म करवा के दिखाया कि जी, ये जी, किस तरह बिल्कुल, होते हैं, अपनी बिल्कुल। मेहनत से, अपनी ट्रेनिंग से। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही सही है। है। नहीं नहीं, कमाल के डॉग्स दौड़े हैं। बल्कि ये और- अभी रिसेंटली आपको मजे की बात बताऊं, ये इसी रेस की बात है। जी जी, वो भाई शेर अफगान साहब कह रहे थे कि अब भाई हम आपस में ये डिस्कस करते हैं हाँ 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 कि जो कुत्ता ना दौड़े वो कुरैशी साहब को दे, हाँ, सही सही वो खुद ही सही सही मतलब सही। है इससे कि और दौड़ा ज्यादा क्या जी, जी, एप्रिसिएशन जी, होती है बिल्कुल, बंदे की। बिल्कुल बिल्कुल। सही हो गया, और सही हो ये गया जी। तिवाना साहब आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप तशरीफ़ भी ले आए और अपना टाइम दिया, और फिर मैं यही कहूँगा कि आपका इसी तरह आप इस काम को जारी रखें, इसी तरह ग्रेहाउंड लवर्स के पास उनके तजर्बात शेयर करवाएं, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो और इस फील्ड में मज़ीद फ़रोग मिले और लोग अच्छे से अच्छे डॉग्स अपने तैयार करें और फील्ड में थैंक यू सो मच जी मियाँ साहब, आपके काइंड वर्ड्स के लिए। सर। और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप स्पेशल इधर तशरीफ़ लाए और सर, ग्राउंड्स दिखाए, सर। हमारी इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की सर, और सर, गपशप लगाई, सर, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू बिल्कुल, सो मच। सर।
बात